नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। वेटनरी कॉलेजों में नीट यूजी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही मिलेगा प्रवेश। पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में अब मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर केवल 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। प्रदेश के वेटनरी कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर मनमर्जी से दिए जाने वाले प्रवेश पर रोक लगाई है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों को इस बारे में 29 अगस्त को एक आदेश जारी किया है। इसके तहत कहा गया है कि वेटनरी कॉलेजों में प्रवेश सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के जरिए दिया जाए। अब नीट परीक्षा में मेरिट के आधार पर ही वेटनरी कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। समय मिला तब होटलों में मौज मारी। मानेसर कांड के बहाने से भजन लाल का प्रहार। राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हुआ मानेसर कांड फिर एक बार चर्चा में आया है। इस बार सीएम भजन लाल ने मानेसर कांड के समय हुई बाड़ेबंदी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। सीएम भजन लाल ने कहा कि जिनको जब समय मिला तो वो होटलों में थे और आज हमें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भ्रमण कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे सभी मंत्रियों का 7 दिन का पूरा टाइम टेबल सेट है। खाटू श्याम जी भक्तों के लिए खुशखबरी। ऊर्जा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। खाटू श्याम जी भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है सामने आई है। बाबा श्याम के दर्शन करने खाटू श्याम मंदिर पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने बड़ा ऐलान किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग की योजना के अनुसार खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में लगी सभी बिजली लाइनों और केबलों को जल्द ही भूमिगत कर दिया जाएगा। मंदिर परिसर के उन मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जहां श्रद्धालु ऊंची पताकाएं लेकर चलते हैं। दरअसल ऊर्जा राज्य मंत्री गुरुवार को खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने पूजा अर्चना की। सितंबर के आखिरी सप्ताह फिर होगी झमाझम बारिश। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान से मानसून की विदाई देरी से होगी। जाने से पहले सितंबर के आखिरी सप्ताह में मानसून पूर्वी जिलों को एक बार और भिगोएगा। हालांकि भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में पूर्वी राजस्थान में मानसूनी सिस्टम फिर सक्रिय होगा। इसके असर से कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां होंगी। ऐसे में पूर्वी राजस्थान से मानसून अक्टूबर में विदाई होगी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां थम गई है। कुछ जिलों से मानसून की विदाई सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो जाएगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू द्वारा बड़ा बयान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू द्वारा दिए गए बयान पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने भी गुरुवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को लेकर हेट स्पीच दे रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया गया है वो गलत है। जोरदार स्कीम पाइपलाइन से लीजिए आप घरेलू गैस कनेक्शन। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए स्थापना दिवस अवसर पर आज 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पाइपलाइन से घरेलू गैस के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। RSGL के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि इस अवधि के दौरान कोटा शहर में DPNG कनेक्शन लेने वाले पहले 1000 उपभोक्ताओं को लगभग 1 माह के उपभोग की गैस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान के जिले को कोटा संभाग में किया जाए शामिल। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी मांग उठाई है। किरोड़ी लाल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर सवाई माधोपुर को भरतपुर संभाग से अलग कर कोटा संभाग में शामिल करने की मांग रखी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जनहित में सवाई माधोपुर जिले को भरतपुर संभाग से हटाकर कोटा संभाग में शामिल करने के आदेश जारी कर अनुग्रहित करवाएं। खत्म हुआ सरकारी नौकरी का इंतजार, मिल जाएगी अब जल्द नियुक्ति। अब इंतजार खत्म हो गया है। जल्द ही राजस्थान सरकार 625 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देने जा रही है। इसके लिए सोमवार से दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू होगा। राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा आयोजित संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन 23 सितंबर 2024 से शुरू होगा।
इस राज्य में पढ़ाई छोड़ चुके स्टूडेंट को भी मिलेगा अधिकारी बनने का मौका। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। ओपन स्कूल अपने विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाएगा। इसको लेकर स्कूल प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के इस नवाचार के तहत RASRPS की पढ़ाई स्कूल में कराई जाएगी। इससे आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के छात्र भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन सकेंगे। रेलवे चलाएगा राजस्थान से जुड़ी लंबी दूरी की 2 ट्रेनें। रेलवे जल्द ही आने वाले दशहरा, दिवाली और छठ के त्योहारों को देखते हुए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने राजस्थान से जुड़ी लंबी दूरी की 2 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। NWR ने ट्रेनों का पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया है। इनमें पुणे भगत की कोठी, पुणे और पुणे डेहर का बालाजी पुणे साप्ताहिक स्पेशल रेल गाड़ियां चलाई जाएंगी। अभी केवल 2 ही ट्रेनें अनाउंस की गई है। आने वाले समय में अन्य शहरों के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएगी। दूसरे राउंड में जनरल कैंडिडेट को 5,807 रैंक पर मिला एम्स। नीट यूजी के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑल इंडिया 15% कोटा काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी किया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने जारी किए गए परिणामों के अनुसार जनरल कैटेगरी में दूसरे राउंड में क्लोजिंग रैंक नीट यूजी की ऑल इंडिया 22,995 रही है। निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि क्लोजिंग रैंक वाले कैंडिडेट को नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च फैब्रेगी कोहिमा मिला है, जबकि एम्स में प्रवेश 5,807 रैंक पर भी मिला है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में नहीं जुटी भीड़, भाषणबाजी, बड़े बड़े बयान, जोरदार माहौल, लेकिन पंडाल खाली। गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। राहुल गांधी की आतंकी बताने वाली केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ बुलाए गए इस विरोध प्रदर्शन में वैसी भीड़ नहीं जुटी जैसी उम्मीद की जा रही थी। जयपुर के शहीद स्मारक के पास हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन इसके बाद भी इस विरोध प्रदर्शन में भी भीड़ कम रही। कार्यकर्ताओं की इस बेरुखी से डोटासरा भी नाराज नजर आए। पीएम मोदी के लिए क्वाड समिट होगा खास। क्वाड शिखर सम्मेलन 21 सितंबर को अमेरिका में होने जा रहा है। ये शिखर सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्वाड साझेदारी को गति देने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जापानी पीएम फूमियो किशिदा को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का अवसर होगा। सरकार का बड़ा फैसला, सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को मिलेगा 5 गुना बढ़ाई रकम। सहारा समूह की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके लाखों निवेशकों को अपने रिफंड का इंतजार है। इस मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल सरकार ने रिफंड अमाउंट की लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि इससे अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4.29 से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकारी फंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के क्लेम की सावधानी से जांच कर रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल की बमबारी। हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह के भाषण के दौरान लेबनान के कई शहरों में इस गुट के ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमले किए हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ताजा हवाई हमलों की पुष्टि की है। इस बीच नसरल्लाह ने पिछले 2 दिनों के अंदर लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों को ऐलान जंग बताया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने मासूम लोगों के बारे में भी नहीं सोचा।